निकालो बुक जरा। देखो दो क्वेश्चन है 14 और 15, दिख रहा है आपको? अगर आप दोनों क्वेश्चन में देखो तो मशीन और प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एक लाइन लिखी गई है। बताओ कौन सा कराओ, 14 कराओ 15 कराओ? कोई भी करवा दो। 15, चलो मैं 15 कराता हूँ, 14 आप कर लेना। तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हमने तो बहुत बड़ा बनाया, कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे। आपके बुक के क्वेश्चन देखो कितने छोटे हैं, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है। सेल का याद रखना कि सेल के टाइम क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका 15, एक तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरा हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया और वर्किंग नोट बना लेंगे जो बोला होगा। देखते हैं क्वेश्चन को जरा। आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा मशीन और प्रोविजन दोनों का बैलेंस दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखो, देखा फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ प्रियंका ब्रदर्स, प्रियंक ब्रदर्स है ना। अब देखो 1 अप्रैल 2020 का आपको बैलेंस दिया हुआ है। मशीनरी का बैलेंस है 20 लाख रुपीस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 8 लाख रुपीस। बैलेंस लिख दे पहले, आपने पढ़ा डेट क्या थी इसकी, डेट बताओ जरा। 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। तो मशीन का बैलेंस तो याद आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 20 लाख रुपीस। कोई दिक्कत? ठीक है। और प्रोविजन का बैलेंस हमने पढ़ा था अभी कि प्रोविजन का बैलेंस इस तरफ आता है। तो 1 अप्रैल 2020 को प्रोविजन का बैलेंस यहाँ लिखेंगे, बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है इसका? क्या इसमें कोई डाउट है? ये ठीक है, सिंपल है। अब देखो उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अब बेचने की बात की जा रही होगी। तो अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 they decided to sell a machine for 5 लाख। उन्होंने अप्रैल 2020 में डिसाइड किया, मतलब इसी डेट को, कि वो एक मशीन को 5 लाख रुपए में बेच देंगे। अब बेचेंगे तो ये भी लिखा हुआ खरीदा कब होगा, तो आगे लिखा है दिस मशीनरी वाज परचेज फॉर 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। इस मशीन को उन्होंने 2017 में खरीदा था 7.5 लाख रुपए का। मतलब जो पूरी मशीन हमारे कितने 20 लाख की है ना, उसमें से 7.5 लाख के बेच रहे हो। अब बोला प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 एज्यूमिंग दैट 5 लाख के बेचे, लेकिन उसकी कॉस्ट है वो 750 है। तो 7.5 लाख की मशीन को 5 लाख में बेच रहे हैं। और डेप्रिसिएशन जो लगाना है 10% लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो देखो ये पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी वर्किंग नोट तो बनाना आपको आता है, इसको देख लेंगे। इसका तो अभी तक ये तो समझ गए ना, मशीन का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस। अब वर्किंग नोट आप जानते हो, तो वर्किंग नोट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा था मशीन का। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ऑन 1 अप्रैल 2017 को है, कितने की है वो 7.5 लाख। कोई दिक्कत इसमें? अप्रैल 2017 में वो 7.5 लाख की। बेचने की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020 ही है ना। तो देखो पहली बार जो डैप लगेगा, डैप ऑन 31 मार्च 2018 को लगेगा 10% यानी 75,000। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर दोबारा जो डैप लगेगा, डैप ऑन 31 मार्च 2019 फिर से 75,000 लगेगा। कोई दिक्कत? फिर लगेगा डैप ऑन 31 मार्च 2020 75,000। ये 3 बार डैप लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू कब की, ऑन जब बेच रहे हैं हम 1 अप्रैल 2020। इसी डेट को बेच रहे हैं ना 1 अप्रैल 2020। तो अप्रैल 17 से 20 17 3 साल पे डैप लगेगा। इसमें कोई दिक्कत? देखो टोटल डैप हमें कितना लग गया, 225 का डैप हो गया। कोई डाउट है सर बताओ वर्किंग नोट में? ठीक है, कोई डाउट तो बोल पूछ लो। वैल्यू आ गई 525, सेल कर रहे हैं उसको 5 लाख में, तो हमें लॉस हो गया 25,000 का। अभी हमने क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छुआ, हमने बस ये वर्किंग नोट बनाया। इस वर्किंग नोट में अगर डाउट हो तो बोलो। ये क्लियर है? क्लियर है। अब आता है अपने क्वेश्चन पे। वर्किंग नोट ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने क्वेश्चन करते जाइए। देखो बेचने की डेट क्या है, कब बेच रहे हैं हम? 1 अप्रैल 2020। तो एक बात बताओ, अप्रैल में ही साल स्टार्ट हुआ, अप्रैल में ही बेच दिया, तो क्या उस मशीन पे कोई डैप लगेगा? अगर लगता तो हम दिखाते। अगर मान लो आप अक्टूबर में बेच रहे होते तो 6 महीने का डैप आपको यहाँ दिखाना पड़ता। पहला काम तो वो तो करना नहीं आपको, तो पहला काम खत्म।
फिर दूसरा का मैंने आपको बताया कि उस मशीन पे जितना भी डैप होगा यहाँ पे मशीन का नाम लिख के उस वाले अकाउंट में भेज देंगे, है ना। तो टोटल डैप देखो कितना है, 225। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन को यहाँ देखो, इधर यहाँ काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। 225 का डैप हो गया। अब वो डैप आप यहाँ से उठा के यहाँ भेज दोगे जो बेचे जब। ये छोटी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डैप आ गया, ठीक है। फिर जितने में बेचा बाई बैक, कितने में सेल किया हमने? 5 लाख। और जो भी लॉस हुआ बाई प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो इधर लिखते हैं, वो पूरा पुराना कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर कोई मशीन खरीदते तो यहाँ लिखते, पर है नहीं। बेचने का काम हो गया। बेचने के बाद अगर हमने कुछ नहीं खरीदा तो बस ये वाला अकाउंट कर दो, इस अकाउंट की टोटलिंग कर दो। इस वाले अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा। 20 लाख की मशीन थी, इनका टोटल ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर देखो 7.5 लाख आ रहा होगा। बेच दिया तो जो बैलेंस बच गया, बैलेंस की डेट क्या होगी? 31 मार्च 2021, 12,50,000 आ गया। ठीक है, बैलेंस खत्म, कोई दिक्कत? इस वाले अकाउंट में पहला अकाउंट खत्म हो गया। दूसरे अकाउंट की जब टोटलिंग करेंगे तो यानी एंड करेंगे 31 मार्च को, और एंड जब भी होगा टोटलिंग करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो अब बात आती है डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे लगाऊं मैं, तो ध्यान समझो। आपको मशीन कितने की थी? 20 लाख की थी टोटल, थी ना। मैं स्टार्टिंग में दिया था आपको 20 लाख का बैलेंस, उसमें से हमने 7,50,000 की मशीन तो बेच दी, तो बची कितने की? सिर्फ 12,50,000 की। तो 12,50 पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। 12,50,000 का 10%, 1,25,000। तो देखो 9,25,000 टोटलिंग हो गई। 9,25 में से इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 7 लाख रुपए। टू बैलेंस शीट। तो मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करता हूं, क्वेश्चन करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे? मशीन का बैलेंस लिखोगे और प्रोविजन का बैलेंस लिखोगे। इसको लिखने में कोई परेशानी होगी? पहला स्टेप। उसके बाद आपको ये वर्किंग नोट बनाना होगा। तो ये मेरे साथ, इसमें तो मुझे कोई लगता है कि आपको कोई डाउट होगा ये अकाउंट बनाने में। अकाउंट बन गया। दूसरा काम, अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है? अकाउंट में जब भेजना तो पहले देखना है कि क्या उस मशीन पे करंट ईयर में कोई डैप लग रहा है। तो करंट ईयर में तब डैप लगता है जब वो अप्रैल के अलावा किसी और डेट को बिकती, पर इस क्वेश्चन में नहीं लगा। लगता तो हम यहाँ दिखाते। पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम, उस मशीन पे जितना भी टोटल डैप है, जो कि आपको वर्किंग नोट से पता चलेगा, इस अकाउंट से डेबिट कर देना है और मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ये याद रहेगा, इसी में गलती होती है, बच्चे भूल जाते हैं। याद रहेगा ये। उसके बाद जितने बेचा, जो भी प्रॉफिट लॉस, फिर इस अकाउंट की टोटलिंग कर दी, ये वाला अकाउंट आपका खत्म हो गया। ठीक है। फिर जब इस वाले अकाउंट पे आओगे तो इस अकाउंट पे जो भी मशीन रस बच गई है उन पे डैप लगा दोगे। फिर इस वाले अकाउंट पे टोटल कर तो इसका बैलेंस आ जाएगा। तो ये मतलब कुल मिला के प्रोसेस आपका। तो आप क्या करोगे? पहला अकाउंट मशीनरी का बनाओगे, दूसरा आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे, फिर पहले चीजों को भेज दो, फिर वर्किंग नोट बनाना। मतलब स्टार्ट से आपको पहले मशीन और प्रोविजन का बैलेंस लिखा आपने, उसके बाद आपने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट बनाने के बाद चेक करोगे कि डेट क्या है। अगर अप्रैल की डेट है तो डैप लगाने की जरूरत है, जैसे इसमें लगा। कोई और डेट होती तो यहाँ पे पहले डैप लगाते। उसके बाद जो भी टोटल डैप है वो यहाँ लिखोगे, वर्किंग और इधर पहुंच जाएगा। फिर जितने में बेचा, जो भी लॉस प्रॉफिट होता तो इधर। फिर इस वाले अकाउंट की टोटलिंग, ये वाला अकाउंट खत्म। फिर जब इस वाले अकाउंट पे आओगे तो जो भी रस मशीन बच गई उस पर डैप लगाया, फिर इसकी टोटलिंग कर दी। अब देखो एक डिस्पोजल वाला कॉन्सेप्ट पीछे, अगर क्वेश्चन में 25 उठा के देखो, 25 नंबर देख लो सारा 25। देखो और आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, सेम नहीं है। लेकिन नीचे देखो वहां पे है ना, आपको 3 अकाउंट बनाने को बोला है, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है। पिछले वाले में 2 अकाउंट बोला था, मशीनरी और प्रोविजन। तो अगर ये डिस्पोजल बोलेगा तो क्या करना आप? तो देखो डिस्पोजल होता क्या, इसी क्वेश्चन के अंदर करा दूंगा, ज्यादा बनेगा ऐसे ही, पर लास्ट में थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। अभी तक हमने क्या किया? पहला अकाउंट ये वाला बनाया, मशीन वाला, है ना। दूसरा बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 2 अकाउंट बनाए।
जब हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं इसका मतलब ये कि बेचने के लिए हम सेपरेट एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ये है ना बेचना, ये तो बेचा हमने, ये काम किया ना बेचने का। तो बेचने का काम अब जब डिस्पोजल बोलता तो यहाँ नहीं करना, ये काम आपको एक सेपरेट अकाउंट में करना है। सेपरेट अकाउंट कौन सा बनेगा, तो सेपरेट अकाउंट बनेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मतलब वो दो अकाउंट तो रहेंगे, वर्किंग नोट वर्किंग सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन ये अलग से एक अकाउंट छोटा सा बन जाएगा बेचने के लिए। अब समझना ध्यान से बात को जो कह रहा हूं। देखो यहां हमने जो लिखा है, यहां हमने जो लिखा है आप जानते हो कैसा है, तो ये सारी चीजें यहां ना लिख के कहां पे लिखना है आपको, इस वाले अकाउंट में। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 22500, बाय बैंक 5 लाख, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। टोटल कर देंगे कितना होगा, 7,50,000। लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। अरे बेचने के लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया। अभी क्या होता है, जब ये बेचने का काम हमने यहाँ कर दिया तो बात आती है कि यहाँ क्या लिखो, फिर यहाँ तो 3 चीजें नहीं आएगी। तो उस केस में यहाँ पर हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सीधे लिख देंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और पूरी कॉस्ट 7.5 लाख। अभी बताओ क्या इस वाले अकाउंट पे कोई फर्क पड़ा, टोटल करके देखो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक नया अकाउंट बन गया बेचने के लिए, क्या इस वाले अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा, ये एज इट इज ऐसे रहेगा। बस ये जो हमने मशीनरी भेजा था, या हमने कहाँ भेजा डेप्रिसिएशन को, मशीनरी डिस्पोजल में। क्या वर्किंग नोट पे कोई फर्क पड़ेगा, यानी बस आप अगर अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला वाला मेथड आता है तो ये डिस्पोजल में वही सब करना है। बस चेंज ये है कि जब हम मशीनरी और प्रोविजन की बात कर रहे थे तो आपको सेल का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ दिखा रहे थे। अब आपको सेल का काम तो वैसे ही करना है, तो यहाँ पे सीधे उसकी कॉस्ट लिख दी हमने। यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा कॉस्ट लिखा है यहाँ पे। और जो भी बात हम यहाँ लिखते थे डेप्रिसिएशन, बेचना और लॉस, उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और उन चीजों को इस वाले अकाउंट में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ मेथड मशीनरी डिस्पोजल। अगर बोलेगा तो इसका आपके बुक में भी 1 या 2 क्वेश्चन है। ज्यादा चांस आपका स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन आएगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए, मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि ये आएगा तो छोटा क्वेश्चन होता है, टाइम कम लगता है। पर क्वेश्चन आपके बुक में ज्यादा नहीं है तो गलती होने के चांस है, क्योंकि आपको याद नहीं रहती चीजें। ठीक है ना, तो करके देखना, याद कर लेना। 2-4 क्वेश्चन है, बाकी भूल जाओगे तो लेक्चर आएगा ही, 2-4 बार देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय।